विकासनगर के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आज नंदा देवी कन्याधन योजना के फॉर्मों में हुए बदलाव से परेशान छात्राओं ने यूथ कांग्रेस के यश शर्मा व सुंदर सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, साथ ही दिया ज्ञापन। छात्राओं द्वारा बताया गया कि बाल विकास विभाग की तरफ से बदलाव किए गए फॉर्मों में अब छात्राओं को जो कि 12वीं पास कर चुकी हैं उन्हें 3 साल का बैंक स्टेटमेंट व पानी के कागजात व अन्य कागजातों की मांग की गई है जो कि उसमें सम्मिलित करने होंगे। लेकिन छात्राओं द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी के नाम जमीन नहीं है। कई छात्राओं के दादाजी के नाम जमीन चल रही है जो कि उनके पिताजी के नाम नहीं चढ़ी है। वह कई लोग हैंडपंप से पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास पानी के बिल का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वही पंचायत की जमीन पर भी रह रहे हैं। इन सभी कई प्रकार के अभिलेखों की परेशानी से परेशान होकर इस समय छात्राओं को इस फार्म भरने में अत्यधिक रूप से दिक्कत आ रही है। इसी क्रम में छात्राओं द्वारा बताया गया कि अगर इस समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वह आगे जिले में भी जाकर प्रदर्शन करेंगे। आज हमारा ये एकत्रित होने का और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का जो महत्वपूर्ण कारण है, मेरा नाम सुंदर सिंह चौहान है। मैं उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ और इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी जो सरकार है उसकी जो नीतियाँ हैं वो सही नहीं हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कन्याधन, गौरा कन्याधन जो मिलता है वो प्रतिवर्ष मिलता है। इस वर्ष के कन्याधन के फॉर्म भरवा करके सरकार ने एक्सेप्ट कर लिए और एक्सेप्ट करने के बाद अब वापस भेज दिए कि भैया इसमें ये और पेपर लगने हैं। कोई भी कागज की तैयारी करने में समय लगता है और जो मानक पहले से निर्धारित थे अगर उसमें चेंज करना था तो कम से कम 1 साल पहले, 6 महीने पहले इस बात को बताते ताकि जो कन्याएं हैं वो उस कागजों को तैयार कर लेती, क्योंकि सारे कन्याओं के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। जो गरीब तबका है, मैं अगर कहूँ आपको SC ST के जो हमारे प्रांत के जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी BPL में आते हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कागज़ उनको तैयार करने हैं। चलो बच्चे तो पढ़ रहे हैं, इंटर में हैं, पर वो कागज़ तैयार नहीं हो सकते। और जो सरकार मांग रही है वो मांग रही है आप लाइट का बिल दीजिए। अब जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार लाइट का बिल कैसे दे सकता है? क्योंकि संयुक्त परिवार में तो 4-4 पीढ़ियां एक साथ रह रही है, दादा परदादा माता पिता बच्चे एक साथ रह रहे हैं। 4-4 पीढ़ियों में जमीन के पेपर मांग रहे हैं। जमीन के पेपर कहाँ से दें? क्योंकि जमीन तो परदादा के नाम है, परदादा भी जीवित है, दादा भी जीवित है, तो कैसे दे सकते हैं? बैंक अकाउंट से मांग रहे हैं कि नहीं जी पिछले 3 साल का आप जो हमें लेखा दीजिए। कैसे दे सकते हैं 3 साल का अकाउंट निकाल करके? तो इस तरीके के मानक बनाए गए हैं सरकार के द्वारा जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए। एक तरफ प्रचार करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्याओं के लिए हम काम कर रहे हैं, हमने ये योजना, कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों के साथ धोखा हो रहा है। जो अमीर लोग हैं वो वैसे बाहर हो गए, अच्छी बात है, ठीक है जी। जो पात्र नहीं है नहीं मिलना चाहिए उनको, जो संपन्न लोग हैं, पर गरीबों को मिलना चाहिए। गरीबों को बैंक अकाउंट पे उन्होंने बाहर कर दिया। उनके जमीन के पेपर मांग करके बाहर, जिनके पास जमीनें हैं, जो लैंडलॉर्ड है, उनको तो जरूरत ही नहीं है कन्याधन की। जिनके पास नहीं है उन्हीं के लिए है। आपके जो मानक थे, पिछले मानक थे, आप मूल निवास मांग रहे थे, आप आय प्रमाण पत्र मांग रहे थे। अगर सरकार के द्वारा जारी गए प्रमाण पत्रों पर भी भरोसा नहीं है तो ये दुखद है, ये लोगों को परेशान करना है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात दिखाई देती है। हमारी कैबिनेट मिनिस्टर जो है रेखा आर्य जी बयान देती है, मीडिया को एकत्रित करके मीडिया ये छापती है, मीडिया ये बताती है कि पुराने मानकों पर ही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। पर दूसरी तरफ हमें ये दिखाई देता है कि जो सचिव है वो लिख करके GO जारी कर देते हैं कि नहीं जी ये मानक लगेंगे। कंफ्यूज कर दिया है लोगों को। लोगों दौड़ेंगे लोक बाल विकास कार्यालय, यहाँ आकर के अधिकारियों को परेशान करते हैं, लोग परेशान होकर के चले जाते हैं। एक पेपर को तैयार करने में दूसरे पेपर की सहायता की जरूरत होती है, पेपर तैयार नहीं हो पाते। तंत्र इस तरीके का है कि वहां पर पेपर जो है, कोई सा भी पेपर 15 दिन 1 महीने का टाइम है, सरकार ने खुद जारी करा है। आपने 1 महीने का टाइम बढ़ा दिया, 1 महीने में संभव नहीं है। अगर मुझे 3 पेपर बनाने तो संभव नहीं है। मुझे पहले जमीन की परत के लिए काम करना है, क्योंकि वो दादा के नाम है, उसको करीबन 6 महीने लेता है प्रशासन उसको जो है मेरे पिता के नाम पर करने के लिए। पिता के नाम पर होगा, उसके बाद जाकर के जो 6 महीने वैसे चलेगा। दिसंबर तक का टाइम दिया, 31 दिसंबर लास्ट डेट दी। अगर तुमने समय भी बढ़ाया है तो इतने समय में संभव नहीं है। उसके बाद आप मूल निवास बनाएंगे, उसके बाद आप जो है आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, संभव नहीं है।
तो इस प्रकार की समस्याएं हैं जो कि लोगों के सामने आ रही है, लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी राठौर है। मैं भीमावाला में रहती हूँ। इसी साल मैंने 12th पास की है और मैंने फॉर्म भर दिया था। मैंने और मेरी बहुत सारी दोस्त हैं, उन्होंने सब ने भर दिया था और वो वापस आ गया। और वापस तो आ गया, चलो हम नए प्रारूप से भी उसे भर देंगे, पर जिसका अकाउंट 1 साल पहले ही खुला वो 3 साल की स्टेटमेंट कहाँ से देगा? जो हैंडपम्प से पानी भर रहा है वो पानी का बिल कहाँ से देगा? और हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम ज़मीन की फ़रत कहाँ से दें? बताओ। तो क्या आपने जो फॉर्म भरा था उसमें ये सब कमियां दिखाई गई? हाँ जी। तो उसमें क्या आपको क्या दिक्कत परेशानी है उससे? तो दिक्कत तो आ ही रही, 3 साल की स्टेटमेंट नहीं दे रहे बैंक वाले। हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम फ़रत कहाँ से दें? तो आपने यहाँ पे किसी से बात की थी तो क्या बताया उन्होंने? तो ये तो कभी बोल रहे कि पुराने वाले जमा होंगे, कभी बोल रहे नए वाले जमा होंगे। हम तो इसी चक्कर में लगे रह जाएंगे ना। इनकी तरफ से कोई सूटेबल जवाब नहीं मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला सर। पूरे साल भर इन्होंने ये कन्याधन के पूरे फॉर्म भरवाए और अभी गत 26 नवंबर को इन्होंने दूसरी नियमावली के तहत इनके दोबारा भरवाए ये फॉर्म। तो इसमें क्या है कि आज की डेट में भी संयुक्त परिवार रह रहे हैं। उसमें क्या है, एक बिल तो एक भाई के नाम है, पानी का बिल दूसरे भाई के नाम है और ज़मीन दादा के नाम है। तो वो कौन सा बिल इसमें लगाए? और ज़्यादातर जनसंख्या पंचायती ज़मीन पे रहती है। हमारे सरकार ने क्या करा है, शासन ने क्या करा है कि 15 साल का जिस पे प्रूफ है उसका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। तो या तो निवास प्रमाण पत्र लो या ज़मीन की फ़रद लो। तो ऐसे क्यों परेशान किया जा रहा है? स्टेटमेंट मांग रहे हैं बैंक से, ठीक है, वहाँ इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें इतना ये मामला इतना संकीर्ण, इतना वो कर दिया है कि दिक्कतें आ रही है। अब इतने अल्प समय में कैसे ये पूरा करेंगे उस चीज़ को? कितने लाभार्थी जिन्होंने फॉर्म भरे थे? लाभार्थी तो यहाँ पूरे उत्तराखंड के ही हैं। मतलब जिसका हमारे द्वारा हुआ है 100 से ऊपर तो हमारे द्वारा हुए हैं। तो उसमें खामियां क्या निकाली गई थी? खामियां कुछ नहीं है उसमें। खामियां इन्होंने जो नया नियम बनाया उसमें खामियां हैं। क्या है वो नया नियम? उसमें यह है कि जैसे ज़मीन की फ़रद मांग रहे हैं, उसमें संलग्न करनी है ज़मीन की फ़रद और पानी का बिल संलग्न करना है। उसमें क्या है, वो अपने पिता के उससे कैसे कर सकता है कि उनके किसी के दादा के नाम ज़मीन है और किसी के ताऊ के नाम पानी का बिल है, किसी के चाचा के नाम है, क्योंकि संयुक्त परिवार है कि उसमें रहते हैं। तो क्या वही समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। जैसे आज आपने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन के विषय में क्या बताया गया? ज्ञापन अभी हमने दिया है, तो अभी मैडम तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन अभी हम अंदर भी बात करेंगे। अब वो जैसा कहेंगे, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि अगर हमारा यहाँ समाधान नहीं होता फिर हम इनका जिला स्तर है, जो वहाँ पे ज़िले में जो इनका ऑफिस है वहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे।